CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम एक नई जिंदगी। यस इंडीड, अ वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स। एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं कि शर्मिंदगी और शर्म इस टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं पूरे महीने भर। और दोस्तों, आज हम कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स सीखेंगे, कुछ प्रैक्टिकल तरीके, ताकि हम भी जो शर्मिंदगी हमारे जीवन में है इससे लड़ पाएं। बिल्कुल सही दर्शकों, सम प्रैक्टिकल टिप्स, कुछ ऐसे नुस्खे, स्पेशल ऐसे टिप्स देना चाहते हैं जिसमें आपको मदद मिले जब आप किसी तरह इस शर्म से लड़ सकें और इसमें से बाहर आ सकें एज अ विनर, विजयी होकर। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छी सच्ची कहानी से। मुलाकात करते हैं आशीष मसीह जी से, जो अपने जीवन में एक बहुत ही मुश्किल समय से गुजरे। वो समय मुश्किल इसलिए था क्योंकि वो एक ऐसी बीमारी से लड़ रहे थे, एक ऐसी बीमारी का सामना कर रहे थे जिसके बारे में बताते हुए भी उन्हें शर्म महसूस होती थी। इसी शर्म के साथ वो जी रहे थे। बहुत तकलीफ थी, लेकिन दोस्तों आज उनका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। आज कोई शर्म नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बल्कि आज वो खुश हैं और अपने आनंद को लोगों के साथ बांट रहे हैं। ये बदलाव उनके जीवन में कैसे आया, आइए हम उनसे मिलकर जाने। तो मुलाकात करते हैं आशीष मसीह जी से। जवानी में आशीष मसीह को ऐसा रोग हो गया जिसके कारण उन्हें जीवन में शर्मिंदगी और अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। तो मुझे एक तकलीफ हुआ सर, पेशाब करने की जगह पे एक छाला हो गया और मैंने उसको अच्छा करने के लिए अपने उपाय अपनाए। 9 मंथ के बाद मेरे पेशाब की जगह में सड़न पैदा हो गई, दर्द, जलन, बदबू आना, और मैं 3-3, 4-4 चड्डियाँ पहनता था एक साथ, ताकि वो बाहर कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। दर्द न सह पाने के कारण आशीष ने डॉक्टर से सलाह ली, जिससे उन्हें एक झटका लगा। तो डॉक्टर कहते थे कि ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन करना होगा तो ये जगह को रिमूव करना पड़ेगा, यहाँ एक ट्यूब लगेगा। आप जिंदे रह सकते हो, शादी नहीं कर पाओगे, सरवाइव कर पाओगे। कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण आशीष ने ऑपरेशन करवाने का निर्णय लिया। लेकिन ऑपरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें एक फॉर्म में उन्होंने सिग्नेचर ले रहे थे, और उसमें पढ़ा तो उसमें लिखा था मैं ये जिम्मेदारी खुद लेता हूँ, जान जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो मैं फाड़ दिया और वहाँ से उठ के आ गया। उसके बाद फिर मैं शराब पीता था। शराब पीते रहने से दर्द और जलन का एहसास कम होता था। दिन भर सिगरेट पे सिगरेट पीना, शराब पीना। लोग उनकी स्थिति के बारे में जानते हुए उनका मजाक उड़ाते थे, जिससे आशीष और भी अधिक डिप्रेशन में चले गए। रेलवे स्टेशन में खड़ा रहता था, रात भर सिगरेट पी के, शराब पी के। जब आशीष इस गंभीर परेशानी से गुजर रहे थे, तब उन्हें एक जगह पर सांत्वना मिली। उस बूढ़े आदमी को देखकर मन में इच्छा हुआ, मैं तो मर रहा हूँ, चलो मैं एक अच्छा काम करता हूँ मरने के पहले। उसकी साइकिल में धक्का लगाया, ये आधे किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो सर वो धक्का लगाते लगाते उसी चौक पे मैं पहुंचा, और उसने मुझे, जैसे सपने में उस व्यक्ति ने मुझे इशारा किया था, उधर ही इशारा किया, और जिसको तू ढूंढ रहा वो ये है। आशीष ने पास्टर को अपनी समस्या बताई। पास्टर ने उनके लिए प्रार्थना की और उन्हें एक प्रार्थना सभा में बुलाया, जहां आशीष को एक आशा मिली। मैं इस के बारे में जानता कुछ नहीं, एक सपना ही मेरा वो था जो कि सच हुआ, और मैं यहाँ आ गया और उन्होंने मुझे यहाँ बुला लिया। लेकिन इस जवान की गवाही सुनकर मेरे अंदर विश्वास आया, जिस प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं, क्या वो इतना अच्छा प्रभु है, तो क्या मैं भी ठीक हो सकता हूँ। अचानक मेरे अंदर आशा आ गई। जब आशीष ने बाइबल पढ़ना शुरू किया, उन्हें यीशु के प्रेम में स्वीकृति मिली, जिसके कारण उन्होंने अपना जीवन यीशु को समर्पित किया। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु बच जाए। और ये वचन जो है प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे लिए दे दिया। वो हमारे पापों को लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ। ये वचन
परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताता है कि परमेश्वर हमसे कैसा प्रेम करते हैं। 99-2000 में मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, चंगा होने के बाद, पहले नहीं। जैसे जैसे आशीष यीशु में बढ़े, उन्होंने अपने शरीर में बदलाव को होते देखा और जल्दी ही वो उस बीमारी पर और अपनी बुरी लत पर विजय पा सके। जो जलन होती थी, जो दर्द होता था, जो इरिटेशन होता था मुझे, उसमें एक फ़र्क आ गया, जैसे कि तकलीफ हो नहीं रही है। और मैं बार बार क्रॉस चेक करता था। फिर जब उनको बताया कि अब मुझे एक फ़र्क पड़ा है, मुझे नींद आ जाती है, मैं खाना खा लेता हूँ। पहले ऐसा नहीं होता था, शराब बगैर मुझे नींद नहीं आ रही थी, अब शराब पीने की जरूरत नहीं है। आज आशीष विवाहित हैं और उनकी 2 बेटियां हैं। वो यीशु के प्रति अपने जीवन में आए बदलाव और स्वीकृति के लिए आभारी हैं। मेरा परफॉर्मेंस इन 22 सालों में कई बार कम ज़्यादा हुआ होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसका परफॉर्मेंस हमेशा एक जैसा है, कभी नहीं बदलता। उसका प्रेम एक जैसा मेरे साथ में है। वो मेरी निर्बलताओं में मेरा बल बनता है और मैं आज कहता हूँ कि मैं प्रभावशाली बन गया हूँ। मेरा एक व्यक्तित्व है, मैं जहाँ खड़ा होता हूँ चीज़ें वहाँ बदलती हैं। हमारी कोई भी एक्शन जो है मीनिंगलेस नहीं है। हम जो सेवा कर रहे हैं, हमारा दुख या पीड़ा, सब कुछ जो है परमेश्वर की महिमा के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ। कोई इस्तेमाल भी नहीं करता मुझे, लेकिन मुझे इस अदने से इंसान को परमेश्वर अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करता है। मुझे अपना चेहरा बनाया है, मुझे अपने आगे रखता है। कितनी खुशी की बात है। मैं धन्यवादी हूँ उसके लिए। वाह, व्हाट अ स्टोरी। आशीष जी, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ अपनी सच्ची कहानी बांटने के लिए, और हमें बहुत इंकरेजमेंट मिली है, हमने बहुत आशीष पाई है। कहा, डॉक्टर्स ने कहा था कि आपका ठीक होना नामुमकिन है, लेकिन प्रभु ने आपको पूरी तरह से ठीक कर दिया। आपका परिवार है, इतने प्यारे बच्चे प्रभु ने आपको दिए हैं, अच्छी पत्नी आपको दी है, और प्रभु इसी तरह आपको बहुत बहुत बरकत दे, बहुत इज्जत दे, बहुत मान सम्मान दे, और आप प्रभु में और आगे बढ़ते जाएं। आशीष जी, हमें बड़ी आशीष मिली आपकी सच्ची कहानी सुनकर और देखकर। जैसे रेबेका ने बोला, खुदा आपको बहुत बरकत दे और आप आत्मिक रूप से बढ़े और एक लाइट हाउस की तरह ये रोशनी, मसीह की रोशनी, आप दूसरों तक पहुंचा सकें। देखा दर्शकों, खुदा कैसे लोगों की जिंदगी बदल सकता है और प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला खुदा है। और खुदावन कहता, मेरे सामने कुछ नामुमकिन नहीं है। आई कैन डू ऑल थिंग्स इन क्राइस्ट जीसस। हम सब कुछ मसीह यीशु में कर सकते हैं, क्योंकि हमारा खुदावन सब कुछ कर सकता है हमारे लिए। जी बिल्कुल दोस्तों, आशीष जी की कहानी से हम सब ने आशीष पाई है, और ऐसी ही और बहुत सारी सच्ची कहानियां हैं जिन्हें आप CBN इंडिया YouTube चैनल पर देख सकते हैं, और इन्हें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि वो भी इन्हें सुने, इन्हें देखें और वो भी आशीष पाएं, और इन्हें आप अपनी हार्ट लैंग्वेज में भी एंजॉय कर सकते हैं। सो डू विजिट द CBN इंडिया YouTube चैनल। दोस्तों, लेंगे हम एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज अल्फ्रेड हमें परमेश्वर के वचनों से इंकरेज करेंगे। सो आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम यूं गए और यूं आए। अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने। CBN इंडिया YouTube चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन, हमारी मदद करें कि सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है। ये एक मौका है ऐसे कंटेंट को देखने का जो आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आपको उम्मीद देगा। ये सब आपकी अपनी भाषा में, बस एक क्लिक दूर। आज ही CBN इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो। Hey super fans, are you planning to host a kid's birthday party or church event for children? Here's your chance to invite Gizmo! Hey Giz! Superbook's time-traveling robot to take your events to the next level. Gizmo will be there to bring smiles to children's faces as they get a chance to interact, sing,
dance, and pose for selfie with him. Invite Gizmo for children's events like VBS, camps, prize distribution programs, youth events, fates, and so much more. You can also surprise your child on their birthday with a special guest appearance by the adventurous Gizmo, who will be there with warm wishes and hugs. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. If you are an NGO or an organization that runs children's ministry, please get in touch with us for special discounts. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. दर्शकों, वेलकम बैक टू एक नई जिंदगी। और आज हम ये सीख रहे हैं कि क्या तरीके हो सकते हैं कि हम इस शर्म से लड़ सकें और जीत सकें। दोस्तों, क्या सीखना चाहते हो आप? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिंदगी की जंग में, ये जिंदगी भी एक जंग है दोस्तों, और ये बॉक्सिंग की गेम की तरह हम इसका मेल कर सकते हैं। वी कैन लर्न अ लॉट ऑफ टिप्स एंड तरीके फ्रॉम द बॉक्सिंग गेम। पहली बात मैं बताना चाहता हूं, बॉक्सिंग में कभी भी, ये देख रहे हैं आप, मान लो ये ग्लव्स है मेरे, बॉक्सिंग में ये जो आपका गार्ड है ना, उसको गार्ड कहते हैं दर्शकों, ये गार्ड को कभी नीचे नहीं कराना, ये आपका डिफेंस सिस्टम है। और याद रखें, आपका गार्ड प्रभु का कलाम है। अगर आप शर्म से जीतना चाहते हैं और आप विजयी रहना चाहते हैं तो नेवर ड्रॉप योर गार्ड। ये जो गार्ड है, परमेश्वर का वचन कभी नीचे मत करना, अपने करीब रखना और उसके साथ लिपटे रहना खुदा के कलाम से, क्योंकि दुश्मन इस कलाम से ही डरता है, प्रभु के वचन से ही डरता है, और इसको थामे रहना। दूसरी बात बताना चाहता हूं, एक और तरीका, वो ये है कि जब हम बॉक्सिंग करते हैं ना, जब बॉक्सिंग करते हैं तो कई दफा क्या होता है, हमें अपना फोकस नहीं बिगड़ना चाहिए, हमारा फोकस स्ट्रेट रहना चाहिए, क्योंकि कई दफा दुनियावी चीजों को देखकर हम इधर उधर, हमारी निगाहें भटक जाती हैं, तो देखो क्या होगा, दुश्मन क्या करेगा। ओह, लग गई। ऐसे ही होता है, अगर हमारा फोकस बिगड़ जाए तो क्या होता है, दुश्मन, आत्मिक जंग है भैया, क्या होता है, दुश्मन क्या करता है, हम पे हावी हो जाता है, क्योंकि हमारी निगाहें भटक गई हैं, हमारा फोकस बिगड़ गया है, और वो हमें हरा देता है। और याद रखें, हमारी निगाहें, हमारा फोकस खुदा की ओर रहना चाहिए, तब हम हर जंग को जीतेंगे। पतरस, जैसे पतरस की निगाहें भटकी और वो डूबने लगा, इसलिए आपकी नजरें कभी भटके ना। तीसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं, तीसरी बात है बॉक्सिंग में कि हमेशा यू हैव टू बी मूविंग, कीप मूविंग, कीप मूविंग, क्योंकि अगर आप यूं खड़े हो जाए ना स्टाइल मारते हुए, तो एक और ठहाक लगेगा और गिर जाओगे आप। याद रखें, मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी भी स्टैग्नेंट मत होना, कभी अपने मसीह दौड़ में और मसीह चाल में आप कभी थम मत जाना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, कीप मूविंग, मूविंग फॉरवर्ड, रनिंग द रेस, दौड़ते रहिए वो मसीह दौड़, और अपने आप को प्रार्थना में एक्सरसाइज करें, प्रभु का वचन रोज खाएं, खुराक पाएं, रूहानी खुराक, ताकि ये दुश्मन जो आपके सामने है, जो बहुत स्ट्रांग है, रोज आपके साथ हारता चला जाए और आप उसके ऊपर विजय पाते चले जाओ। दोस्तों, कैसा लगे ये स्पेशल टिप्स? दोस्तों, तरीके तो आपको पता चली गए हैं, और अब आप दे सकते हैं नॉकआउट पंच दुश्मन को, और हर जंग शर्म के ऊपर आप जीत सकते हैं। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। रोमियो 8:37, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। हाँ जी दर्शकों, क्या जबरदस्त कलाम है आपको इनकरेज करने के लिए कि जयवंत से भी बढ़कर है मसीह यीशु में हम, जो हमसे मोहब्बत और प्रेम करता है। मोर देन कॉन्करर, जयवंत से बढ़कर क्या मतलब है? इसका मतलब है विनिंग द बैटल विदाउट अ स्वेट। इससे बढ़कर, इससे पहले कि आपके माथे पे कोई पसीना है, आप जंग जीत जाते हो। कहने का मतलब एक है जो जयवंत हुआ, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। मौत के ऊपर गालिब हुआ, वो मर के जी उठा। इसलिए खुदावन कहते हैं, अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे, तुम भी
जयवंत से भी बढ़कर होंगे, that we will be part of his great victory. Friends, हमारे पास एक खुदा है जो हमारे लिए लड़ना चाहता है, और प्रभु हमें कुव्वत देगा, ताकत देगा, समझ देगा, बुद्धि देगा कि रोजमर्रे की जिंदगी की इस जंग को हम जीत सकें। दर्शकों, हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, पर मैं आपको बताना चाहता हूं उससे पहले अगर आप सोचें भाई मुझे भी जरूरत है, मैं भी रोज हारता हूं इस जीवन की जंग में, लड़ाई में, तो आप घबराइए मत। आप सीबीएन इंडिया प्रेयर लाइन में जाइए। नंबर तो आपको पता ही चल गया होगा, आपको तो बाय हार्ट होगा, वो ये है 9910401010 पर जाइए। हम आपके कॉल का इंतजार कर रहे हैं ताकि आप रोज अपने बैटल्स को जीत सके खुदा की मदद से। गॉड ब्लेस यू। Superbook teaches children timeless moral truths and life lessons through the captivating Bible-based adventures of two time-traveling children and their robot friend. मुझे बाइबल से इतना समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने इसको देख के बहुत अच्छा सीखा। ने जो मोर्डकाई के लिए फांसी बनाई थी, वो खम्बा कितना ऊंचा था? The activities that they were doing, I was really encouraged looking at them. और जोर से बोलेंगे गिज़्मो! अस्ति चाहिँ मैले गिज्मोलाई टिभीमा देखेको थिएँ, अन्त मैले चाहिँ बोलाएको थिएँ, अन्त साँच्चीमै देख्न पाएँ। To organize your own Superbook camp or any children's event, head over at www.cbnindia.org. भारत की क्रिश्चियन कम्युनिटी की हर बड़ी और खास खबर, चर्च सेंटिनरीज हो, इन्वेस्टिचर सेरेमनीज, बुक लॉन्चेस, स्पेशल सेलिब्रेशंस, एनिवर्सरीज, जुबलीज, चर्च फेट और कन्वेंशंस, इन सब की खबरें आप देख सकते हैं यहीं सीबीएन इंडिया न्यूज पर। और हम आपको मौका देते हैं कि आप अपने चर्च इवेंट्स को डॉक्यूमेंट करें, अपनी मिनिस्ट्री को हाईलाइट करें और क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ अपना अनुभव शेयर करें। अपनी चर्च न्यूज और इवेंट डिटेल्स शेयर करने के लिए विजिट करें www.cbnindia.org/connectwithus या व्हाट्सएप करें सीबीएन प्रेयर लाइन पर 9910401010। आइए मिलकर चर्च की आवाज को और मजबूत बनाएं सीबीएन इंडिया चर्च न्यूज के साथ। वेलकम बैक फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, टिप्स मिलेंगे आपको कि किस तरह हम शर्म के साथ लड़ सकते हैं और जीवन में उभर सकते हैं एज अ विक्टोरियस पर्सन विद विक्ट्री इन क्राइस्ट जीसस। जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर इंकरेजिंग अस कि हमें शर्म और हीनता, अपमान, इन भावनाओं के साथ, किसी भी डर के साथ जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बिल्कुल आपको एक नॉकआउट पंच देना है शर्म को। तो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि इस नॉकआउट पंच को देने के लिए हम प्रार्थना करें। बिल्कुल सही दर्शकों, बिल्कुल सही नवस पकड़ी रेबेका ने कि अगर आपको जीत हासिल करनी है तो वी हैव टू डू लॉट ऑफ एक्सरसाइज, जैसे हमने सुना था, और वो एक्सरसाइज इज प्रेयर, एक्सरसाइज ऑफ प्रेयर। आइए हम मिलकर अपने आप को प्रार्थना में अपने आप को एक्सरसाइज करें, घुटनों पे जाएं, खुदा के सामने आए और देखना खुदा कैसे बड़े बड़े विक्ट्री आपकी लाइफ में लेके आएगा। फ्रेंड्स, लेट अस प्रे फॉर गॉड्स विक्ट्री। खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं कि जब हम हार जाते हैं और ऐसा लगता है दुश्मन ने हमें बिल्कुल कोने में डाल दिया है और हम बिल्कुल हताश हैं, शायद हम टूट गए हैं, थक गए हैं और जिंदगी के जद्दोजहद की मार खाते खाते हम बिल्कुल ही जिंदगी में हमने हार मान ली हो प्रभु। पर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए जो कहते हैं कि हमें कभी भी क्विट नहीं करना और हमेशा हमें आप ही की ओर आशा रखनी है प्रभु। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं अपने सारे दर्शकों के लिए जो हो सकता है प्रभु जी उसी कॉर्नर में, उसी कोने में शायद अपनी जिंदगी को काट रहे हैं और उनके पास ना कोई उम्मीद और आशा है प्रभु, और आज
उनके जीवन में आप आशा दीजिए, एक उम्मीद दीजिए और उनको आप एक रूहानी ताकत बख्शिए खुदावन, ताकि वो उठ खड़े हो और एक बार फिर आपके कलाम और आपके वेदों को अपने सामने रखते हुए एक ढाल बनाते हुए इस शर्म की लड़ाई को लड़ सके, ताकि प्रभु जी आप उनको खास विक्ट्री दें, विजय दें, क्योंकि खुदावन आपके नाम में ही विजय है, आपके नाम में विक्ट्री है। तो आपके नाम के को लेते हुए प्रभु जी हम अपने दर्शकों को प्रभु आपके सामने लाते हैं कि आप उनकी जिंदगी में काम करें, उनकी मदद करें कि वो प्रार्थना में लौलीन रहें और आपके वचनों में प्रभु जी मजबूत हों, ताकि प्रभु जी दुश्मन का सामना कर सकें और जिंदगी की इस जंग को, इस फाइट को वो जीत सकें आप ही के नाम में। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है, पर याद रखें ये लड़ाई आपकी है, मैं नहीं लड़ सकता आपके लिए, ये आपकी पर्सनल फाइट है और इसलिए आपको तैयार होना है। यू हैव टू बी रेडी फॉर द बैटल। और याद रखें जो आपके कोच है खुदा का आत्मा और खुद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके संग है और आपके साथ है, और खुदा का कलाम आपके साथ है, वो जो आपको कुव्वत और ताकत देगा। एंड एक्सरसाइज इन प्रेयर, ताकि हर रोज जब हम लड़ते हैं इस लड़ाई को जीवन की, आपको हमेशा विजय मिले। जी बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि एल्फ्रेड ने कहा कि परमेश्वर का वचन हमें कुव्वत और ताकत देता है, हमें सामर्थ देता है। तो आइए इस समय भी हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित सामर्थी वचन। और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। पहला शमूएल 17 का 47 वचन। तो दर्शकों, कहने का मतलब यह है, खुदावन हमसे ये बात करना चाह रहे हैं, परमेश्वर यहोवा, वो कहते हैं कि आप लीजिए, ढाल लीजिए, तलवार लीजिए, जो अपनी अकल का सहारा आप लेना चाहते हो ले लीजिए, पर फिर भी आपको शिकस्त मिलेगी, क्योंकि दुश्मन बहुत शातिर है और आपको हरा सकता है। पर एक है जो आपकी मदद कर सकता है, अगर आप उसको अपने जीवन में मौका दें और बोले परमेश्वर आप मेरे आगे आगे चलो और आप मेरे जीवन की जंग और लड़ाइयाँ लड़ो, तो फिर परमेश्वर कहता है संग्राम या युद्ध या बैटल इज माइन, मैं लड़ूंगा आपके लिए। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब लश्करों का खुदा आपके लिए आपकी जिंदगी का हर बैटल लड़ेगा तो परमेश्वर यकीनन आपको विक्ट्री देगा। जी बिल्कुल, द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। और निश्चय जब प्रभु हमारे युद्ध लड़ेगा तो जीत तो हमारी ही होगी। दोस्तों, हमें याद रखना है कि जिस प्रभु पर हम विश्वास करते हैं उसने हमें बनाया है और हम उसके हैं। और दोस्तों, इसी बात को हम अब एक गाने के जरिए भी सुनेंगे। मुंजी के कदमों में चलना हम चाहते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत गीत हमारे लिए आज गा रही है क्राइस्ट चर्च हल्द्वानी की क्वायर। तो आइए इसे सुने।
थैंक यू वेरी मच क्वायर। इस गीत को आपने हमारे लिए गाया एंड आपने हमें बहुत इंकरेज किया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। वाकई हमारा जो हमें हमेशा प्रभु यीशु मसीह के कदमों पर ही चलना है। वी हैव टू ट्रस्ट हिम एंड ओबे हिम। हमें विश्वास रखना है और उनकी आज्ञा का पालन करना है। बिल्कुल सही, बड़ा इंकरेजिंग गाना था। और दर्शकों, गाना तो था ही बहुत अच्छा, पर आज का एपिसोड कितना लाजवाब था कि कितना कुछ हमने सीखा कि क्यों हम हारे बैठे हैं, क्यों गुमनामी की हालत में हैं, क्यों हम अकेले हैं। अरे एक परमेश्वर है जो आपकी जंग को जीतना चाहता है। हमने ब्रदर आशीष मैसी की जिंदगी से देखा कि कैसे खुदा ने उनको खड़ा कर दिया। अरे जो बिल्कुल होप खत्म थी उनकी लाइफ में, खुदा ने एक नई उम्मीद दी और कितना खुदा ने उनको इस्तेमाल करा। हमने ये भी देखा जिंदगी एक बॉक्सिंग जंग की तरह है और किस तरह हमें अपने आप को तैयार करना है ताकि दुश्मन का सामना हम कर सकें आत्मिक रूप से, और किस तरह आत्मिक रूप से हम मजबूत हो सकते हैं ताकि हम शर्म शेम को एक नॉकआउट पंच दे के शिकस्त दें और आप विजयी, एक मसीह विजयी क्रिश्चियन बन सके। यू कुड बी अ विक्टोरियस क्रिश्चियन लिविंग अ विक्टोरियस लाइफ। आमीन। दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि हम सब जयवंत से भी बढ़कर होंगे और प्रभु की महिमा हमारे जीवन से हो। दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त, और कल है फ्राइडे, तो आपके साथ मिलकर हम सीबीएन प्रेयर लाइन में प्रार्थना करेंगे। आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ें। और साथ ही कल हम लेकर आ रहे हैं इस थीम का कंक्लूडिंग एपिसोड, सो डू जॉइन अस टुमारो एज वेल। और दोस्तों, कीप ऑन फाइटिंग अगेंस्ट शेम एंड कीप द गुड फाइट of a Christian alive in you. God bless you all. God bless you, friend. सूरत है उसकी खुदा की, उसने ही रचा है ये जहां। वो जो खुदा का वचन था, पैदा हुआ वो मुझे यहाँ। सूरत है उसकी खुदा की, उसने ही रचा है ये जहां। वो जो खुदा का वचन था, पैदा हुआ वो मुझे यहाँ। उसने अपने वायदे को पूरा है किया, तख्त अपना छोड़ के वो मेरा साथी हुआ। इम्मानुएल मेरे साथ है, डरने की अब क्या बात है। वो तारा बन के मेरे जहां को रोशन करे। इम्मानुएल मेरे साथ है, डरने की अब क्या बात है। वो तारा बन के मेरे जहां को रोशन करे। सजदा करें हम उस राजा को, तो आओ ऊंचा करें हम उस राजा को। उसने मेरी हर खता कर दिया, तख्त अपना छोड़ के वो मेरा साथी हुआ। इम्मानुएल मेरे साथ है, करने की अब क्या बात है। वो तारा बन के मेरे जहां को रोशन करे। इम्मानुएल मेरे साथ है, करने की अब क्या बात है। उनका तारा बन के मेरे जहां को रोशन करे।